हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए होने वाली है। इसमें हम आपको मशीन एम्ब्रॉयडरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। अगर आप मशीन एम्ब्रॉयडरी को सही तरीके से और कम समय में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 नंबर का फ्रेम लगाया हुआ है। फ्रेम हमेशा फैब्रिक पर अच्छी तरह टाइट होना चाहिए। फ्रेम लगाने के बाद फैब्रिक को हल्का हल्का खींचकर एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं ढीलापन तो नहीं है। वर्क शुरू करने से पहले फ्रेम का अच्छी तरह टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए, ये फ्रेम का लेफ़्ट साइड है और वर्क हमेशा आपको राइट साइड से शुरू करना है। दोस्तों, अब हम बेसिक स्टिच से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम 0 नंबर वाले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। 0 नंबर इन द सेंस हम घुटने का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। एम्ब्रॉयडरी सीखने में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हर स्टिच को सही तरीके से प्रैक्टिस करें। देखिए, यहाँ हम 0 नंबर पर बिना किसी ज़िगज़ैग के सीधी लाइन बना रहे हैं। पहले ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। फिर उसी लाइन पर वापस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस से आपका फ्रेम कंट्रोल बेहतर होता है और आपको यह समझ में आता है कि नीडल फैब्रिक पर कहाँ गिर रही है और आप स्टिच के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अभी तक हमने ज़िगज़ैग का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम दूसरी स्टिच पर आते हैं। इसमें हम ज़िगज़ैग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन घुटने को एक जगह प्रेस करके स्टिच को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं, इस स्टिच में फ्रेम को धीरे धीरे सीधा आगे बढ़ाना होता है। जैसे-जैसे आप फ्रेम मूव करेंगे, वैसे-वैसे स्टिच बनती जाएगी। इस प्रैक्टिस से आपको धागे का बैलेंस समझ में आता है और यह भी पता चलता है कि ज़िगज़ैग को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करना है। इस स्टिच में घुटने को सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अब अगली स्टिच देखते हैं। इसमें भी घुटने को प्रेस करके एक जगह रखना है, लेकिन इस बार फ्रेम को लेफ़्ट और राइट मूव करना होगा। देखिए, ज़िगज़ैग को एक ही जगह पर रखते हुए आपको सिर्फ़ फ्रेम कंट्रोल करना है और इस तरह से आप आसानी से यह स्टिच बना पाएँगे। इस स्टिच से हमें लेफ़्ट और राइट फ्रेम मूवमेंट का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फ्रेम को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुरुआत में स्टिच को सिंपल रखें और ज़िगज़ैग को एक ही जगह पर रोककर प्रैक्टिस करें। अब देखिए, हम ये वेव यानी लहर वाली स्टिच बना रहे हैं। इसमें भी ज़िगज़ैग एक जगह पर ही रहता है, लेकिन फ्रेम मूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप फ्रेम को सही तरीके से लेफ़्ट और राइट कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यह स्टिच सही से नहीं बन पाएगी। दोस्तों, फ्रेम को कैसे पकड़ा जाता है, आप मेरे चैनल पे वीडियो ज़रूर देखें। आगे चलकर आप जब अलग-अलग एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाएँगे, तब यही बेसिक स्टिच आपके बहुत काम आएँगी। इसलिए इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तक हमने कहीं भी ज़िगज़ैग को कम या ज़्यादा नहीं किया है। अब यहाँ से हम ज़िगज़ैग को बढ़ाना और घटाना सीखेंगे। इसके लिए कभी घुटने को प्रेस करेंगे और कभी छोड़ेंगे। इसी प्रैक्टिस से आपको घुटने का सही कंट्रोल आ जाएगा और नए लोगों को शुरुआत में यही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि कई बार घुटने ज़रूरत से ज़्यादा प्रेस हो जाते हैं और सही शेप नहीं बन पाता है। इस स्टिच को मटर दाना कहा जाता है और एम्ब्रॉयडरी सीखने में ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है। इसे अच्छी तरह सीख लेने के बाद आपको किसी भी तरह के डिज़ाइन को बनाना बिल्कुल आसान लगेगा और घुटने का कंट्रोल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो इसको आप बहुत ही बारीकी से समझ के बनाएँ और इस पे कंट्रोल करें। अगर इस पे आप कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आपको बाकी सारे डिज़ाइंस और सारे स्टिच आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें और बार-बार करें। ख़ासकर इस तरह के सर्कल बनाना अच्छी तरह से सीखें। अब हम दूसरा सर्कल बनाएँगे जो पहले वाले से थोड़ा बड़ा होगा। स्टिच बिल्कुल वही रहेगी, लेकिन इसमें
हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस और लंबाई रखेंगे। इस प्रैक्टिस से आप सीखेंगे कि फ्रेम को बैलेंस के साथ स्मूथ तरीके से कैसे सर्कुलेट करना है। देखिए इस तरह धीरे धीरे जिगजैग को 0 नंबर से बढ़ाते हुए आगे ले जाना है और फिर वापस धीरे धीरे 0 नंबर पर लाना है। इसमें भी घुटने का सही कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह सर्कल पहले वाले से बड़ा है, इसलिए इसमें फ्रेम कंट्रोल और घुटने का बैलेंस दोनों और भी बेहतर तरीके से सीखने को मिलते हैं। आगे चलकर इन्हीं बेसिक मूवमेंट की मदद से आप अलग अलग तरीके की लीफ और फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसलिए इन बेसिक स्टिच की अच्छी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो 0 नंबर से हमने स्टार्ट किए और यहाँ का जो स्पेस रखा है वो पहले वाले के मुकाबले हमने थोड़ा लेंथी रखा है, जिसकी वजह से ज़िगज़ैग को आपको और ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा और आप इसमें बेहतर तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। तो अब देखिए हमने एक पॉइंटेड शेप बनाई है और यह पहले वाला सर्कल दोनों ही एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक बेसिक लीफ बनाएंगे जो लगभग हर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में काम आती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन बनानी है। अब इसी लाइन पर लीफ को सेट करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले फ्रेम को हल्का सा क्रॉस करेंगे, फिर पॉइंट पर स्टिच को होल्ड करें। यह कंट्रोल तभी आएगा जब आपने मटरदाना की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। आप देख सकते हैं कि जैसे मटरदाना में हमने होल्ड करके उसके पॉइंट से 0 नंबर से उसको इंक्रीज़ करके बढ़ाया था, उसी तरह से इसमें भी आपको फ्रेम को भी आप रोटेट करते रहें। अब जैसे कि पत्ती का शेप है उस तरह से उस डायरेक्शन में आप फ्रेम को रखेंगे तो आपकी जो पत्ती है वो काफ़ी सही तरीके से बनेगी। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये पत्ती बन रही है और जिसे हम गोल पत्ती कहते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होती है एम्ब्रॉयडरी में। यहीं पर आपको समझ आएगा कि मटरदाना सीखना कितना ज़रूरी है। उसी तकनीक का इस्तेमाल करके आप यह लीफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर मटरदाना पर आपका अच्छा कंट्रोल हो गया तो इस तरह के बेसिक लीफ बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ध्यान रखें, शुरुआत में ज़िगज़ैग को थोड़ा बढ़ाना है और फिर धीरे धीरे कम करते हुए नीचे जाना है। इसी तरह से ये सिंपल बेसिक लीफ तैयार हो जाएगी। यहाँ हम फ्रेम को रोटेट करके लीफ बना रहे हैं ताकि जो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी लीफ को एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आप प्रोफेशनल लेवल पर या प्रोडक्शन का काम करेंगे, तब आप इसी लीफ को बिना फ्रेम घुमाए सीधे हाथ के कंट्रोल से भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने फ्रेम को बिल्कुल क्रॉस नहीं करते हैं। इसमें फ्रेम को बार बार लेफ़्ट राइट मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से काम काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो यह तरीका ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वहीं अगर फैंसी या हाई फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं तो फ्रेम को रोटेट करके बनाना बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग और भी अच्छी आती है, जिसके लिए आप रोटेट करके बना सकते हैं। अब आखिर में बीच की डंडी बनाएंगे। इसके लिए 0 नंबर से लगभग 1 नंबर तक ज़िगज़ैग बढ़ाते हुए बीच में एक सीधी डंडी तैयार करेंगे। इसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे चलकर लगभग हर फ्लावर और हर लीफ डिज़ाइन में ये बेसिक स्टिच की जो टेक्निक है वही इस्तेमाल होने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सेकेंड वाले स्टिच में सीधी लाइन बनाई थी, उसी तरह से इस बीच वाले डांडी में भी आपको सीधी लाइन बनानी है। तो अब जो हमने यहाँ पे पॉइंटेड जो मटरदाने बनाए हैं उसका इस्तेमाल करके हम अगली लाइन की जो हमारी अगली स्टिच है उसको तैयार करेंगे। तो सब स्टिच जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इन्हीं से सीख के कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट बनाने का जो
एक्सपीरियंस किया है और जो सीखा है, उसी पॉइंट को अब हम सेट करेंगे इन पत्तियों के ज़रिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से उसी पॉइंट की टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पॉइंटेड की थी, उसी तरह से इन लीफ के लिए हम पॉइंटेड कर रहे हैं। और अगर आप उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन देखिए कितना ईज़ी तरीके से इस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है, तो आप उस पे आसानी से मैनेज करके घुटने को और घड़ी को मूवमेंट करके बहुत ईज़ी तरीके से आप बना पा रहे हैं। तो इसमें भी आपको फ्रेम को उसी तरह से रोटेट करके, अगर चाहें तो सीधी पत्ती ऐसे, जो कि फैंसी कामों में यूज़ होने वाली पत्तियाँ आती हैं, इस तरह से घुमा-घुमा के बनाई जाती हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्शन लाइन का काम कर रहे हैं या आपको काम जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो आप सीधे हाथ से इसको भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने गोल पत्ती को बनाया है। और उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको रोटेट नहीं करना है फ्रेम, आपको सीधे हाथ से फ्रेम रखना है। बस ऊपर और नीचे यानी कि अप डाउन आपका सर्कुलेट होगा फ्रेम के ऊपर। आप इस तरह से एक जगह से पत्तियों को अप डाउन करके ही बना सकते हैं, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने काम को पहले वाले के मुकाबले जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने पत्तियों को अच्छी तरह सेट कर दिया है। अब बीच में जो डंडी की जगह है, शुरुआत में हमने ज़िगज़ैग को एक ही जगह पर रोक कर काम करना सीखा। उसके बाद ज़िगज़ैग को कम और ज़्यादा करना सीखा। फिर मटरदाना बनाना सीखा और इनके ज़रिए हमने पत्तियों को भी सेट करना सीखा। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस से अगला जो स्टेज है हमारा, वो पॉइंटेड माउंटेन होगा, जिसे पहाड़ी स्टिच भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक लाइन बना ली है और देखिए यहाँ से हम जो पॉइंट को कंट्रोल करना सीखे हैं, वो टेक्निक इसमें भी थोड़ा हम यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम बना पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक साइड से पॉइंट बनाते हुए पूरी शेप को फिल किया जाता है। अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जिस तरह मटर दाना बनाते समय शुरुआत करते हैं, उसी तरह यहाँ भी एक साइड से स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से काफ़ी इजी आप इसको फील कर पाएंगे। इसमें फ्रेम को इस तरह मूव करना है कि एक साइड पर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रहे, यानी एक तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देते हुए स्टिच को आगे बढ़ाना है। इससे एक साइड की स्टिच अच्छी तरह फील हो जाती है और दूसरी साइड बिल्कुल सीधी और साफ बनी रहती है। अगर आपने पहले वाली सभी बेसिक स्टिच को अच्छी तरह समझ लिया है और उनकी प्रैक्टिस की है, तो यह स्टिच आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए इसी तरह से आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हमारी जो अगली स्टिच है वो ये सर्कल माउंटेन है और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए किस तरह से इसको आप कौन से टेक्निक से बनाएंगे। जैसे कि हमने वेव स्टिच में सर्कल जैसा एक पॉइंट बनाना सीखा था, तो इसके और मटर दाने के टेक्निक से हम इन दोनों के टेक्निक से जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि पहले पॉइंट था, अब इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, वो सर्कल रहेगा। ये जो हाफ सर्कल आप देख रहे हैं, इसको फिल करना है और इसकी जो स्टिच है वो, जैसे कि अभी माउंटेन आपने बनाया, उसी तरह से इसको भी एक साइड से कट करके फिल करना है। देखिए इस तरह हमारी गोल पहाड़ी तैयार हो जाएगी। इसे भी एक बार में एक हाथ से कंट्रोल करके फिल करना है।
शुरुआत में 0 नंबर से स्टार्ट करें और फ्रेम को साइड हल्का कट करते हुए दूसरी साइड की ओर मूव करें ताकि पूरी फिलिंग एक बार में पूरी हो जाए। मटर दाना दोनों तरफ बराबर राउंड शेप देता है, लेकिन इस स्टिच में हम एक साइड को कट रखते हुए बनाते हैं। इसी तरीके से इसकी गोल शेप तैयार हो जाती है। यह स्टिच आगे चलकर बहुत काम आती है जब आप एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा और एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे। तो इसी टेक्निक की मदद से कई तरह के फ्लावर और डिज़ाइन आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अब हम जो अगली स्टिच अपनी बनाने वाले हैं वो काफ़ी यूज़फुल स्टिच है, जो कि आपके एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारी जगहों पे काम आता है। बॉर्डर के साइड में या किसी भी फ्लावर में या किसी भी डिज़ाइन में आप उसको इंक्लूड करके एक डिज़ाइन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और इसी मटर दाने के एक्सपीरियंस से इसको भी आप बना पाएंगे। जब आप मटर दाने में कंट्रोल करना स्टिच को समझ जाते हैं तो आप इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसको फुल साइज़ रखें या जो भी हो साइज़ आपका, 4 नंबर 5 नंबर, मतलब घुटने को आपको डायरेक्ट प्रेस करना है और फिर डायरेक्ट छोड़ देना है। और ऐसे बीच बीच में हल्के स्पेस देने हैं और फिर वापस से अगला स्टिच हमको इसी तरह से बनाना है। घुटने को डायरेक्ट प्रेस करना है और छोड़ देना है। घुटने को डायरेक्ट प्रेस करना है झटके से और छोड़ देना है। तो ऐसे आपका जो ये स्टिच बनता है, ये राइस स्टिच है, जो चावल टाके आप बोल सकते हैं। और ये डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड होता है ये चावल टाका, और इससे बहुत ही काफ़ी डिज़ाइन आप बना सकते हैं इसकी मदद से। तो इसको आप ऐसे ही बनाएं। दोस्तों, अगला स्टिच जो हम अब बनाने वाले हैं वो मुझे आपको और पहले बता देना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। तो वो स्टिच मैं अब बता रहा हूँ। हालांकि ये कभी भी आप बनाएं, इसका कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको इसको सीखना है ज़रूरी कि किस तरह से इसको बनाना है, वो आप देख लें। और ये आप शुरुआत में ही बना लें तो काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी इजी होता है ये स्टिच, बस आप इसको बनाने का जो टेक्निक है वो समझ लें। आपको 0 नंबर से स्टार्ट करना है, आपको फिर फुल साइज़ में ले जाना है बीच में, फिर इसको डाउन करके 0 नंबर पे लेके आना है। और ये स्कैल्प है, और ये कटवर्क में भी बहुत सारे डिज़ाइन में भी ऐड होता है। कटवर्क के लिए ऐसे डिज़ाइन बहुत सारे बनाए जाते हैं इसी तरीके से। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। और देखिए यहाँ पे हम जब बनाए हैं ये वेब मटर दाने, तो वहाँ से एक्सपीरियंस करके आप इसको बना सकते हैं उसके बाद में ही। तो दोस्तों, ये हमारी सारी बेसिक स्टिच है, और ये जो बेसिक स्टिच है ये समझ लीजिए कि अगर आप इस बेसिक स्टिच को अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप मशीन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपकी जो अच्छी पकड़ इस पे हो जाती है, हैबिट बन जाती है, तो आपको एम्ब्रॉयडरी सीखने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।